बिस्मिल्लाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.11। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है जी इक्विवेलेंट। जी कहते हैं कंडक्टेंस को, और कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उलट, यानी कि जी इज इक्वल टू 1/r। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत फार्मूलाज की तरफ नजर मार लेते हैं। सीरीज में कंडक्टेंस या जी फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो है 1/gt इज इक्वल टू 1/g1 प्लस 1/g2 प्लस 1/g3, या जितनी भी कंडक्टेंस फाइंड करनी हो 1/gn। और पैरेलल में कंडक्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है gt इज इक्वल टू g1 प्लस g2 प्लस g3, या जितनी भी कंडक्टेंस फाइंड करनी हो, यानी कि पैरेलल में जितनी भी कंडक्टेंस है वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में नोट करें तो जो ये दो रजिस्टर हैं ये आपस में सीरीज में लगी हुई है। सीरीज में इस तरह लगी हुई है, इसके मुतालिक काफी बार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो अब मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा रजिस्टर लगी हुई है। अगर रजिस्टर का एक टर्मिनल किसी दूसरी रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ आपस में जुड़ा हो तो इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। एक ये तरीका है देखने का, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि सीरीज में करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर से करंट यूं जा रहा है तो करंट इसी रजिस्टर में से आई ही गुजरेगा और इस रजिस्टर में से भी आई ही गुजरेगा। इधर से मिसाल में मैं कहता हूँ कि इधर फॉर एग्जाम्पल कोई करंट है, तो वो करंट इस रजिस्टर में से भी गुजरेगा और इस रजिस्टर में से भी गुजरेगा, यानी कि ये दो रजिस्टर आपस में सीरीज में लगी हुई है। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। 1/gt इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। तो इसका सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3/12 1/gt इज इक्वल टू। तो gt को ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा। अगर इक्वल की एक साइड को उल्टाएं तो दूसरी साइड भी उलट जाती है, तो gt ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो ये साइड भी उलट गई, तो 12 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। तो gt की वैल्यू क्या होगी, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4s। तो इसके हम दोबारा डायग्राम बना लेते हैं जो हमने सीरीज में हल की। इन दो रजिस्टर को मैंने नहीं लिखा क्योंकि इन दो रजिस्टर को हम हल कर चुके हैं सीरीज में। तो इस रजिस्टर को हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये दो रजिस्टर से एक रजिस्टर में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 4s। अब हम अगर इस सर्किट की तरफ देखें तो 8s वाली और 4s वाली रजिस्टर आपस में पैरेलल में है, और इस तरह 2s वाली और 4s वाली आपस में पैरेलल में। पैरेलल का देखने का तरीका ये है कि पैरेलल में रजिस्टर के सेम टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक तरीका ये है कि ये सेम टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। दूसरा तरीका यह कि पैरेलल में करंट गुजरने का एक रास्ता नहीं होता। सीरीज में हमें पता है करंट गुजरने का एक रास्ता होता है, लेकिन पैरेलल में करंट गुजरने के दो रास्ते होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, यानी एक रास्ता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इधर कोई करंट है आई, तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक 4s की रजिस्टर में जा रही है और एक 8s की रजिस्टर में जा रही है। यहाँ से आपको पता चलता है इस पॉइंट से कि करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी ये सीरीज में नहीं है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट से देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर कोई करंट है आई, तो ये एक 2s में जा रही है और एक 4s में जा रही है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो 8s और 4s को हम पैरेलल में हल करेंगे और 2s और 4s को हम पैरेलल में हल करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, तो अब इसको 8s और 4s को पैरेलल में हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल में जो कंडक्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये है, gt इक्वल टू g1 प्लस g2 प्लस g3, या जितनी भी आपने कंडक्टेंस फाइंड करनी हो gn, यानी कि पैरेलल में जो कंडक्टेंस है वो आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। g पैरेलल लिख लेते हैं, g पैरेलल इज इक्वल टू 8 प्लस 4, ये दोनों आपस में ऐड होगी तो हमारे पास आंसर आया 12s। इसी तरह नीचे वाली जो दोनों पैरेलल हैं उनको भी पैरेलल में हल कर लेते हैं। तो gp इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6s। दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो 12 आया, और इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारे पास 6s आया। अब इस सर्किट की डायग्राम इस तरह बन जाएगी कि दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगी। जी इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है। इन दो रजिस्टर को जो पैरेलल में सॉल्व किया तो वो एक रजिस्टर बन गई, उसकी वैल्यू क्या 12s, और इन दोनों को हमने पैरेलल में सॉल्व किया तो वो भी एक रजिस्टर बन गई जिसकी वैल्यू है 6s। तो अब इन दोनों को सीरीज में करेंगे। सीरीज में हमें पता है कि कंडक्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/g सीरीज इज इक्वल टू 1/g1 प्लस 1/g2, या जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हो 1/gn। तो 1/g सीरीज या जी इक्विवेलेंट कर लें, क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट होने वाला है तो हम जी इक्विवेलेंट ही कर लेते हैं।
जी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो सिंपल इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 नीचे आ गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/12। तो 1/जी इक्विवेलेंट की वैल्यू को उल्टाएंगे तो जी इक्विवेलेंट ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। जब इक्वल की एक साइड को उल्टाया तो दूसरी साइड भी उलट गई, तो 12 भी ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4s। तो ये हमारे पास आ गया इसका जी इक्विवेलेंट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।